अलवर का वो सबसे चर्चित हत्याकांड जब एक महिला ने अपनी प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटों और एक भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी महिला के सामने ही उसके परिवार के 5 सदस्यों को गला काट कर हत्या कर दी गई और वो बेशर्म खड़ी सब कुछ देखती रही। इतना ही नहीं, हत्या करवाने के बाद महिला रात भर अपने परिवार के 5 सदस्यों के लाशों के पास बैठी रही। हत्या की वजह कुछ और नहीं, उसके अफेयर में पति और बड़ा बेटा रोड़ा बन रहे थे। पति और बड़े बेटे के मर्डर का प्लान था, लेकिन बॉयफ्रेंड ने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। पूरे मामले में महिला, उसके बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी माना है। कटुम्बर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा और संध्या की शादी 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई थी। लेकिन गरीबी के कारण संतोष अपने पति बनवारी को पसंद तक नहीं करती थी। वह लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। गरीबी का हवाला देते हुए संतोष ने भी काम करने की जिज्ञासा अपने पति को दिखाई, जिसकी बात मानते हुए पति बनवारी ने हामी भर दी। संतोष थोड़ा बहुत ताइक्वांडो जानती थी, तो उसने अलवर में ही इसकी कोचिंग ली और इसके बाद वे ट्रेनर बन गई। इस कहानी की शुरुआत 2014 में होती है, जब संतोष अलवर के साहब जोहाड़ा के एक ताइक्वांडो कोच के कांटेक्ट में आती है। वहां से बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने लगती है। इस दौरान वह कई कंपटीशन में बच्चों को लेकर अलवर से बाहर जाने लगी। एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान नामक व्यक्ति से हुई। हनुमान अविवाहित था और संतोष से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। हनुमान कई बार मालखेड़ा गुजकी अलवर में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर संतोष को लेकर जाता था। हनुमान और संतोष 2-2.5 साल तक चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों कई बार राजस्थान से बाहर भी मिले। कई बार हनुमान के साथ कई दिनों तक संतोष घर से बाहर भी रुकने लगी। इसी दौरान दोनों के अफेयर के बारे में संतोष के पति बनवारी और बेटे मोहित को पता चल गया। संतोष की करतूतों का पता चलने के बाद पति और बेटा मोहित दोनों रोक टोक करने लगे। उसे ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाने से रोकने लगे। इसी बात से संतोष परेशान होने लगी। उसने ये सारी बात हनुमान को बताई। दोनों को लगने लग गया था कि बनवारी और मोहित दोनों को मिलने नहीं देंगे। इन्हीं रोक टोक से परेशान 2016 में हनुमान और संतोष ने मिलकर हत्या की साजिश रच ली। सब कुछ पहले से तय हो गया था कि बनवारी और मोहित को कैसे ठिकाने लगाना है। हत्याकांड के बाद खुद को बचाने के लिए क्या तर्क देने हैं, कहां से और कैसे फरार होना है, और यहां तक कि गला काटने के लिए छुरा और चाकू कहां से आएंगे, दोनों की इस प्लानिंग में गुजकी निवासी दीपक व कपिल भी शामिल थे। हत्या से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी आईडी से 2 सिम खरीदी। इसमें एक सिम हनुमान के पास और दूसरी सिम संतोष के पास थी। दोनों इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को इनकी प्लानिंग के बारे में पता ना चले। संतोष और हनुमान ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है। हत्या के लिए हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया था। ये छुरा एक तरफ से धारदार था और दूसरी तरफ से कांटेनुमा। इसके अलावा इनके शरीर को छलनी करने के लिए अलवर से चाकू खरीदा गया था। पुलिस को मौके से कोई सुराग ना मिले, इसके लिए ग्लव्स भी खरीदे गए थे। इस हत्याकांड के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था कि हत्या के बाद कौन कहां से और कैसे फरार होगा, और तय हुआ कि 2 अक्टूबर रात 1 बजे बनवारी और मोहित की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया था कि दोनों ने प्लानिंग की थी कि मर्डर से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां देनी हैं ताकि कोई आवाज नहीं कर सके। इसके लिए हनुमान ने ही संतोष को नींद की गोलियां ला कर दी थी। संतोष ने इन दवाओं को सिलपट्टे पर चटनी के साथ पीसकर और फिर रायता में मिलाकर परिवार को खिलाया था। ये गोलियां पीसते हुए संतोष की छोटी बहन कविता ने देख लिया था। उसने पूछा भी था कि ये क्या पीस रही हो, लेकिन संतोष ने उसे फटकार कर चुप करा दिया था। संतोष परिवार में किसी को ज्यादा बोलने भी नहीं देती थी। इसी कारण बहन कुछ नहीं बोल सकी और न ही ज्यादा कुछ समझ सकी। अब वो रात आ जाती है जब इस हत्याकांड को अंजाम देना था। संतोष लगातार हनुमान से फोन के जरिए कांटेक्ट में थी। वे 1-1 मिनट की अपडेट हनुमान को बता रही थी। मर्डर से पहले रात करीब 9:44 पर संतोष ने हनुमान से फोन पर बात की और बताया था कि नींद की गोली रायते में मिलाकर दे दी है और अब सब
सो गए हैं। इसके बाद हनुमान रात करीब 10 बजे वहां पहुंचा। संतोष ने हनुमान को वापस जाने को कहा और रात 1 बजे बुलाया। रात 1 बजे हनुमान, दीपक और कपिल संतोष के मकान पर पहुंचे। यहाँ संतोष ने मेन गेट खोला और हनुमान को बताया कि बनवारी लाल शर्मा, बेटा मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजे निक्की सब नीचे सो रहे हैं। संतोष ने सबसे पहले अपने पति की तरफ इशारा किया। संतोष के इशारा करते ही हनुमान ने सबसे पहले पति बनवारी लाल का गला काट दिया। बाकी साथियों ने चाकू से शरीर को छलनी कर दिया। तब तक बनवारी की मौत हो चुकी थी। मोहित की तबीयत खराब होने की वजह से उसने रायता नहीं पिया था। मर्डर के दौरान उसकी आंखें खुल गई। वह चारपाई से उठता उससे पहले ही हनुमान अपने साथियों संग मिलकर उसे दबोच लेता है और उसका भी गला रेत देता है। पति और बेटे की आंखों के सामने हत्या हो रही थी, गला काटा जा रहा था और संतोष ये सब कुछ सीढ़ियों पर खड़े होकर देख रही थी। बरामदे में संतोष के 2 छोटे बेटे व भतीजा सो रहे थे। हत्या के बाद बरामदे में आते समय तीनों बच्चों पर हनुमान का पैर पड़ गया और वे भी जागने लगे। इस पर हनुमान व उसके साथियों ने मिलकर इन दोनों का भी गला रेत दिया और मौत के घाट उतार दिया। बाकी दोनों साथियों ने पांचों के शवों पर चाकुओं के इतने वार किए कि मौके पर ही सबकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष और हनुमान ने केवल बनवारी लाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तीनों बच्चे जागे तो उनके भी गले काट दिए गए। घटनाक्रम के दौरान संतोष की छोटी बहन कविता का छोटा बेटा ऊपर की मंजिल पर सो रहा था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि यदि वो भी उस दिन इस कमरे में ही सोते तो इन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता। मर्डर के बाद तीनों आरोपी संतोष की स्कूटी लेकर निकले। इन्हें भागने में संतोष ने मदद की और 3000 रुपए भी दिए। तीनों ने संतोष की स्कूटी को रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर छोड़ दिया। ऑटो में बैठकर अलवर से राजगढ़ गए। यहाँ से बांदीकुई होते हुए जयपुर निकल गए। जयपुर से हनुमान उदयपुर पहुँच गया। इधर उसके 2 साथी गुचकी आ गए थे। इधर मर्डर के बाद करीब 6 घंटे तक संतोष शवों के पास बैठी रही। सुबह 6 बजते ही उसने चिल्लाना शुरू किया और मर्डर का सारा आरोप अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर डाल दिया। हत्याकांड की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी भी शवों को देखकर हैरान हो गए। संतोष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि जमीन विवाद में पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की और संतोष के कॉल डिटेल खंगाली तो वहां से हनुमान के साथ दीपक और कपिल के बारे में सुराग मिला। इन्हीं कॉल डिटेल से पुलिस दूसरे दिन ही हनुमान तक पहुंच जाती है और उसकी निशानदेही पर दीपक और कपिल को भी पकड़ लिया जाता है। पूछताछ की तो सारा घटनाक्रम सामने आया। हनुमान की गिरफ्तारी के बाद संतोष मुकर जाती है और कहती है वह बेकसूर है और हनुमान ने क्यों पूरे परिवार को मारा ये उससे ही पूछा जाए। हनुमान के उदयपुर के कमरे पर खून से सने कपड़े बैग में मिले थे। वहीं चाकू राजगढ़ के पास पड़ा मिला था। 7 मोबाइल भी बरामद हुए थे। इनमें वही नंबर मिले जिनसे वे आपस में बात करते थे। मोबाइल नंबर व लोकेशन के आधार पर पुलिस हत्या के खुलासे तक पहुंची। सरकारी वकील अशोक शर्मा ने बताया कि शिवाजी पार्क मर्डर केस के मामले में उच्च जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने संतोष शर्मा और हनुमान उर्फ जैक को धारा 302, धारा 460, धारा 120B व धारा 201 में दोषी माना है। इस पूरी घटना ने देश को झंझोर कर रख दिया है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इस वीडियो से आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सामाजिक संवाद। धन्यवाद।